ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री भगवान बोले, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पाप आत्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आ गया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहमता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मुझे तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगती। यह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत् किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। यह मार्मिक बात यह है कि यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तब वह कामात्मा बन जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब वह स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ ऐसी अहमता को अपने में पकड़ लेता है तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है जब वह मैं चोर हूँ ऐसी अहमता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहमता में मैं चोर हूँ ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहमता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि कर्ता जैसा होता है
उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहमता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहमता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचारः कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कह दिया? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं, तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतना अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजो जौ हरिहिम न सशस्त्र गहाऊं, तौ लाजौ गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त यानी भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्व समर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्वम अहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, यानी यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोसी में सखा चेती,
गीता चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारन्न श्रोष्यसि, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं, कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है। अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्मा आदि देवता भगवान से कहते हैं, येन रविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वया तभावाद विशुद्ध बुद्ध्यः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्य धो नाद्रित आयुष्मद अंघ्रयः। श्रीमद् भागवत 10:2-32। यानी हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधव ताव कहा क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। श्रीमद् भागवत 10:2-33। यानी परंतु भगवान, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में ही अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। मानस उत्तर 13:3। यानी कि ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्य मानोपि मद भक्तो विषयैहि जितेन्द्रियः प्रायः प्रलग्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। श्रीमद् भागवत 11:14-18। यानी कि उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम शुभम विद्यते क्वचित। महाभारत अनु 149-131। यानी भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चांपी सकई को तो से बड़ रखवार रमापति जासु। मानस बाल्यकांड 126:4। कौन्तेय प्रतिजानीहि। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत 9:4-63। यानी कि हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब भगवान आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम गतिम। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः
तेपि यान्ति पराम गतिम। जिसके इस जन्म के आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, अनिंद्य योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्। शांडिल्य भक्ति सूत्र 78। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता, अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता, अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपनी मुकुट मणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल, जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रीयः पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, वज्र गोपियां आदि और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में भी समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषाद राज, गुहा आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि इस श्लोक में पाप योनयः पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं, उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं।
इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पाप योनयः पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों को करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इस पाप योनयः पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पाप योनयः पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए उसके किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं। ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से भी वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनयः पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। यहाँ मार्मिक बात यह है कि भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति, बृहदारण्यक 4:4-6। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ, यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का, मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास, गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न तो भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले यानी 30वें 31वें श्लोकों में वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। ये पिस्युः पाप योनयः। अब भगवान भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्री भगवान बोले, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों वे परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर।
किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्याहा पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनयः कहा है, उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणाहा पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताहा पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं, तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्याहा ब्राह्मणाः राजर्षयः और भक्ताः, ये 3 बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों ही बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्या ब्राह्मणाः और राजर्षयः ये 2 पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ताः पद आया है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए, तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है, वह सब भजन करने से ही आती है। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मुझे कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तुझे ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। यहाँ मार्मिक बात यह है कि जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ। किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं, तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही।
केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं दोषी कैसे हो सकते हैं और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीची योनियों और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मुझे पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीच दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया है। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रियः पद से स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय है, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ यानी 30वें से 33वें श्लोक तक भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का, अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है, वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण, सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है, 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक तक। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं, उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण, दुराचारी और पाप योनि और व्यक्तित्व, स्त्रियां को लेकर किया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण यानी जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तो उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए, और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इन श्लोकों में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो 4 वर्णों से नीचे हैं, वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव यानी पशु, पक्षी आदि भी पाप योनियों में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है।
जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनियों में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता, केवल भक्ति का संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखऊ जैसा। मानस आरण्य 35:2-3। संसार के लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के लिए अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 भेद बताए हैं, और यहाँ बाहर की मान्यता यानी जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेश, भूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा। इस श्लोकार्ध के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं। गीता इसी अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 7 भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम। 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में भगवान उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। श्री भगवान बोले, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनसूयवे कहा है। 9वें अध्याय का 1 श्लोक। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मद भक्तः, मेरा भक्त हो जा। कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादि काल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है।
अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहमता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहमता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन मना भव, मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तुझे मुझ में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मद्याजी यानी मेरा पूजन करने वाला हो जा, अर्थात तू खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरण में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ, कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरण में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना तो चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। राम कीन्ह चाह हिम सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। मानस 1:128 इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मुझको यानी विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरण में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मुझे पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मुझे तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है। इसलिए वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। मामई वैश्यसी युक्त वैवम
आत्मानं मत परायणः। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद भक्तः से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मन मनाहा से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मद्याजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए, और माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू, मुझे ही प्राप्त होगा। युक्त वैवम आत्मानम, अपने आप को मेरे में लगाकर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहमता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व, बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व, बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत परायणः का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरणा न रहे। मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जा। विशेष बात, पहली बात, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से, मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहमता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं, और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उसमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत वस्तुएं भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। दूसरी बात, मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जाना जा सकता है। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाए, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेद भाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दोनों रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस यानी प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। 7वें अध्याय में जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आया। अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम 9वें अध्याय का पहला श्लोक कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं।
7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मैया, सक्त, मनाहा आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मनमनाहा आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों ही अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मुझको प्राप्त न होकर मौत के रास्ते में चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभव प्रलय पदों से बताई। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में न त्वहम तेषु ते मयि कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में विस्तार से वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने न माम दुष्कृतेनो मूढ़ाहा कहकर उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ाहा कहा है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने आसुरम भावम आश्रिताहा पदों से जो बात कही थी, वही बात 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताहा पदों से कही है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनको सुकृतिनः कहा था, उनको ही 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में महात्मानः कहा है। 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के 4 प्रकार बताए और 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक वर्ण, आचरण और व्यक्तित्व को लेकर भक्तों के 7 भेद बताए। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सदा सच्चा हम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास 2 ही कारण हैं। पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम मनुष्य को अंत वाला यानी नाशवान फल मिलने की बात कही और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम मनुष्यों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही गई। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्ध्यः कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भावम अजानन्तो ममा व्ययम अनुत्तमम कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गे यान्ति कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी कहा है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अपने को भगवान के अर्पण करने की बात मुख्य बताई है।
यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ हो जाता है। इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राज गुह्य योग नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान ने जो मया ततमिदं सर्वम आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है, और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है। इन दोनों राज विद्या और राज गुह्य को तत्व से समझ लेने पर योग यानी नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। नवे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ नवमोऽध्यायः के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 446 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 464 है। अथ नवमोऽध्यायः के साथ श्री भगवान उवाच के साथ श्लोकों के 4112 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1177 है। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये 2 श्लोक 44 अक्षरों के हैं और शेष 32 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। नवे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये 2 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। बचे हुए 32 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में भ गण और तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला, दूसरे श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला, तीसरे और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 17वें श्लोक के प्रथम चरण में और 13वें तथा 26वें श्लोक के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 25 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। नवे अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 6वां श्लोक। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ। 4, 5, 6वां श्लोक। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ, वासुदेवस सर्वम। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित अधीन है। भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। 7वां श्लोक। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। 8वां श्लोक।
दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं। 9वां श्लोक, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। 10वां श्लोक, इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। 11वां श्लोक, ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। 12वां श्लोक, वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं रहता। सदा सच्चा हम अर्जुना। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। 13वां श्लोक, भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। कर्म योग शरीर की मुख्यता से चलता है, यानी अपरा की मुख्यता से चलता है, और ज्ञान योग शरीरी यानी परा की मुख्यता से चलता है। एक देश यानी शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्म योगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्य युक्ताहा। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, नित्याभियुक्ता नाम। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। मामोपासते। 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, त्रयी विद्या माम। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, तेपि मामेव। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अहम ही सर्व ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। 9वें अध्याय का 16वें से 19वें श्लोक तक। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है, इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक, परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है, परंतु भगवान की उपासना में भाव की आवश्यकता है, क्रियाओं यानी नियमों विधियों आदि की आवश्यकता नहीं है। 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही है। भावग्राही जनार्दनः। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम जाति आदि का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वें से 33वें श्लोक तक। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मन मना भव। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मनमना भव आदि पदों का तात्पर्य है। तो यह था भगवद गीता का 9वां अध्याय। अगला अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।